स्वागत है आप लोगों का थर्मल एक्सपेंशन के सेकंड लेक्चर में। जैसा कि एज यूजुअल हम लोग कर रहे हैं, पहले लेक्चर में बेसिक और दूसरे लेक्चर में बेसिक फॉर्मूलों का वापस से रिवीजन। लेकिन रिवीजन करने का तरीका क्या होगा हम लोग का, न्यूमेरिकल के हेल्प से। और थर्मल एक्सपेंशन में मैंने फिर से आपके लिए एक सीट तैयार करवाया है, ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। ये आपके पेज नंबर 46 पे दिखेगा असाइनमेंट 2 में। असाइनमेंट 2 में आपको देखिए 10 क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन के दिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आज एक एक करके करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं थर्मल एक्सपेंशन ब्रीफली आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अब पहले यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। थर्मल मतलब हीट देने से कोई चीज जब एक्सपैंड करता है इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर पैरामीटर इसको बोलते हैं रेडियस, डायमीटर और लेंथ को, इसमें जो चेंज होता है उसको लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। और लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल लेंथ L इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, जिसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। और ये किस रेंज में होता है, 10 टू द पावर -5 के रेंज में होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए अल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा क्यूब नेग्लिजिबल होता है दूसरे टर्म के रेस्पेक्ट में। अगर यहां पे एक चीज और लिखे हम लोग कि चेंज इन लेंथ क्या लिखेंगे, डेल्टा एल, तो वो होगा L नॉट अल्फा डेल्टा टी। भाई ये L नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो L नॉट बनेगा प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी। उस L नॉट को इधर भेज देंगे तो L माइनस L नॉट को क्या बोलते हैं, डेल्टा L बाय L नॉट को लिखेंगे अल्फा डेल्टा टी। और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव चेंज। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन किया होगा, किसी ने अगर नहीं किया है, छूटा है, तो कल यूनिट एंड डायमेंशन का बैकअप क्लास है, उसमें आगे कर सकते हो। रिलेटिव चेंज जो होता है उसको लिखते हैं डेल्टा L बाय L नॉट से। यूनिट डायमेंशन में इसको एरर भी कहते थे। और परसेंटेज कहते हैं डेल्टा L बाय L इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। तो अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछेगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन लेंथ के लिए। दूसरा जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एरियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सर्फ एक्सल नहीं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और फॉर्मूला क्या चलता है, A इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। A क्या है, फाइनल एरिया, A नॉट क्या है, इनिशियल एरिया, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा जो एक्सपेंशन है उसका नाम क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इसके लिए क्या फॉर्मूला चलता है, V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सेम चीज वापस से, वॉल्यूम परसेंटेज चेंज पूछेगा तो इसी फॉर्मूले से परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाई V इंटू 100। और इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको देख के बताइए, गामा डेल्टा टी इंटू 100। अल्फा कहां से आ जाएगा जी, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, गामा डेल्टा टी इंटू 100। इस अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होता है। इसका मतलब अगर अल्फा 1 है तो बीटा उससे दुगुना होगा, गामा उससे तिगुना होगा। इसका मतलब कि बीटा जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, और गामा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। ये बात ध्यान में रखना है। आपके इस सीट में जो पहला सवाल है वो इसी बात के ऊपर है। पहला सवाल और दूसरा सवाल सिर्फ बोल रहा हूं, करा नहीं रहा हूं। पहला सवाल मैं बोल रहा हूं, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, बोलो, बीटा को। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है, बीटा।
वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं अल्फा। बीटा दिया हुआ अल्फा निकालना है, वेरी इजी। बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा होता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा बाय, इसमें 2 डिवाइड कर देंगे, नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि अ स्टील रेल, एक स्टील का रेल है, इज 66 मीटर लॉन्ग, और वो रेल की लंबाई कितनी है, 66 मीटर, 66 मीटर वो लंबा है। व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ, तो 66 मीटर लंबा है, मतलब उसका L नॉट दिया हुआ है 66 मीटर। आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इन लेंथ, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना होगा, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, और इसका अल्फा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 11 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस बस। तो इस वाले में फॉर्मूला पुट कर देंगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो आ जाएगा। तीसरे सवाल को हम लोग करेंगे अभी, लेकिन हम लोग चौथे सवाल से कर रहे हैं। चौथा सवाल में मैं लिख रहा हूं, और इसको अभी आप लोगों को करना है। लिखिए, ड्राइवर ऑफ अ ट्रक gets his steel petrol tank completely filled with 75 liter of petrol, 75 liter of petrol at 10 degree Celsius, at 10 degree Celsius. If alpha steel is 1.2 into 10⁻⁻5 degree Celsius inverse, and gamma petrol is 9.5 into 10⁻⁴ degree Celsius inverse, then find the amount of petrol that will overflow at 30 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल बनाना है, ट्राई कीजिए सब लोग। तो चलिए इस सवाल पे हम लोग चलते हैं। इस सवाल को समझिए अच्छे से, और इसमें मुझे 2-3 बात और बतानी है। एक ड्राइवर था, और ड्राइवर लोग तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उस ड्राइवर ने क्या किया, अपना जो स्टील का पेट्रोल टैंक था उसको कंप्लीटली फिल कर दिया, किससे, 75 लीटर पेट्रोल से, और ऐसा उसने शिमला में किया। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे शिमला में उसने ऐसा किया। तो हम बनाते हैं, देखिए ये वो पेट्रोल टैंक होगा, ये वो क्या होगा, पेट्रोल टैंक, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया। तो यहां पे 2 चीज है, एक तो ये स्टील का टैंक है, टंकी, और दूसरा ये क्या है, पेट्रोल। 2 ऑब्जेक्ट है यहां, एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है। अब इस बात को याद रखिएगा आगे से, गैस का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, सॉलिड्स का एक्सपेंशन कम होता है। मतलब अगर इसको हीट देंगे तो पेट्रोल ज्यादा एक्सपेंड करेगा कि स्टील टैंक ज्यादा एक्सपेंड करेगा, पेट्रोल। और पेट्रोल जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो उसके वजह से जो डिफरेंस होगा उतना पेट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो इसको समझिए, आपसे ये पूछा कितना पेट्रोल ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है, इस बात को समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक पेट्रोल टैंक है 75 लीटर का, और इसमें हम 80 लीटर पेट्रोल डाल दें, कितना पेट्रोल बह के निकल जाएगा, 5 लीटर। मतलब कितना पेट्रोल बहेगा वो निकालने का सीधा सा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर,
पक्का? अभी तो दोनों 75 लीटर है। इनिशियल वॉल्यूम पेट्रोल का कितना है 75 लीटर, और इस टैंक का भी इनिशियल वॉल्यूम कितना है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। और ऐसा टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। वो ट्रक वाला चला शिमला से और चलते चलते कहां आ गया, या शिमला में ही सुबह में भरा था, चलेगा तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा इसलिए चलने वाला एग्जांपल नहीं ले रहे। शिमला में ही सुबह करा था, धूप हुई तो टेम्परेचर कितना हो गया, तो ये स्टील का टैंक एक्सपैंड कर जाएगा। इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्या होता है V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और ये स्टील का पेट्रोल टैंक है इसलिए गामा किसका यूज करेंगे, स्टील का। तो लिखिए इसका फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, V1 लिख देते हैं या V स्टील लिख देते हैं। इनिशियल वॉल्यूम हो गया 75 इंटू 1 प्लस स्टील का गामा, तो स्टील का गामा नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या दिया हुआ है अल्फा। तो जो फॉर्मूला पढ़े ना अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1 इज टू 2 इज टू 3 होता है, उसका यही यूज है। कहीं क्वेश्चन में अल्फा दिया रहे या गामा पूछेगा, कहीं गामा कैलकुलेट होके आएगा लेकिन पूछेगा अल्फा, ये सब ध्यान रखिएगा। तो अगर अल्फा दिया हुआ है तो गामा निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा कितने के बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा के बराबर। तो इसका तिगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁵ लीटर। ये हो गया फाइनल वॉल्यूम स्टील का, उस कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। अब पेट्रोल का फाइनल वॉल्यूम लिखिए, पीपी लिख देते हैं उसको। फिर से फॉर्मूला वही V नॉट, तो हो गया 75 इंटू 1 प्लस गामा पेट्रोल दिया हुआ है, देखिए कितना, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, इंटू डेल्टा टी भी तो था 20 कितना लीटर। और ये क्या लिखेंगे 75 इंटू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा कितना है इसका इंटू डेल्टा टी 20, 10 से 30 डिग्री सेल्सियस पे गया है तो डेल्टा टी कितना हुआ 20। ये फॉर्मूला कैसे लिखे, यही इसी को यूज किए हैं, खाली गामा किसका लिखे हैं पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल के लिए लिख रहे थे। अब अभी सिखाया आपको कि कितना ओवरफ्लो करेगा वो कैसे निकालेंगे, पेट्रोल का वॉल्यूम माइनस कंटेनर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल दैट विल ओवरफ्लो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या जिसको आप स्टील कह सकते हैं। अब देखिए लिखिए वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल कितना लिखेंगे 75 प्लस 75 इंटू 9.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 20 माइनस ये हो जाएगा 75 माइनस 75 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 20 होगा ना जी। 75 कट जाएगा, इसके बाद मैं सॉल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ। इन लोगों को माइनस करना है। सबसे पहले तो 75 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 10⁻⁴ यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन हो जाएगा 75 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴ कॉमन। यहाँ क्या बचा 9.5 माइनस यहाँ क्या बचा 3.6 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.36 इतना लीटर। तो 75 इंटू 20 1500 और 10⁻⁴ इसका मतलब 0.15 वो हो गया। और इसको लिख सकते हैं 50 माइनस कर दिया 9.14 लीटर। 15 चौके 20 के शून्य हाथ में रहा, सॉरी 15 चौके 60 के शून्य हाथ में रहा, 6 15 कम 15 6 21 के एक हाथ में रहा 2 15 नवा 35 से 2 37 से 2 2 4 2 2 4 1.371 लीटर इतना ओवरफ्लो कर जाएगा। यही आंसर दिया हुआ 1.37 लीटर। समझ गए सवाल पक्का? इसको लिखिए फिर हम लोग एक सवाल और करेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। पहले आईआईटी में आया हुआ है और एक बार नहीं 2 बार आया था। जब पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था तो इस फॉर्म में आया था, जब ऑब्जेक्टिव हुआ तो अल्फा 1 और अल्फा का वैल्यू दे दिया था और तब के पूछा था। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव हुआ तो इंटीजर टाइप में सवाल आया था।
अल्फा और अल्फा 1 का वैल्यू दे करके k का वैल्यू इंटीजर टाइप में कुछ कैलकुलेट करके निकाल के आता था। लेकिन ये आईआईटी में आने के बावजूद अभी भी ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नीट वालों के लिए भी, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा देख करके लोगों को डर लगता है। पर ये सवाल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रॉड्स, दो रॉड से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, ईच एल कॉमा अल्फा, दोनों रॉड कैसे हैं, एल कॉमा अल्फा, ये देखिए दो रॉड से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, एल उसका लेंथ है अभी और उसका थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा। द थर्ड रॉड जो कि L1 है और अल्फा 1 है फॉर्म्स द बेस विच इज हॉरिजॉन्टल, जो तीसरा रॉड है वो क्या फॉर्म कर रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल, मतलब ये लेंथ L1 है और ये अल्फा 1 है, एंड सपोर्टेड ऑन अ नाइफ एज एट द मिडिल ऑफ L1, इसके मिडिल में एक नाइफ एज रखा हुआ है, ये ऐसे ही डराने के लिए है, कुछ रखा हुआ है ऐसे नीचे, मतलब ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा, L1/2। अब आगे कह रहा है इफ द एपेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एपेक्स मतलब होता है वर्टेक्स, ये वाला, इसको बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, कहां से, नाइफ एज से, मतलब इससे। तो अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बचपन की प्रॉपर्टी याद करें तो वर्टेक्स से सामने वाले साइड को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो इसके परपेंडिकुलर भी होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, तो बाइसेक्ट हो ही रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है एपेक्स का मिड पॉइंट से वो क्या है, कांस्टेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस को अगर d लिखे तो ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है एट ऑल टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे बात करें ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अभी अगर मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, d इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्योंकि ये बेस सॉरी ये परपेंडिकुलर है ना, तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर l स्क्वायर माइनस ये लेंथ कितना है, L1/2, इसका स्क्वायर L1 स्क्वायर बाय 4, ये लिखा हुआ है, is at a constant distance from knife edge, the apex of isosceles triangle is at a constant distance from knife edge at all temperature। और अगर ऐसा है तो बताइए k कितना होगा, और k क्या है, L1/L, मतलब L1/L का वैल्यू कितना होगा। ये तो इस सिचुएशन का हुआ। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला लेंथ तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर के चेंज होने से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ क्या लिखेंगे, इनिशियल लेंथ L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलिए ये वाला लेंथ भी जो L1 था वो भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ये जो आधा था L1/2 ये भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L1/2 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का। अब फिर से डिस्टेंस लिखिए, क्या लिखेंगे इस बार, अंडर रूट इसका स्क्वायर जो कि कितना होगा, L स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल तो अभी भी है ये, इसका स्क्वायर क्या होगा, L1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस यही आएगा d, और डिस्टेंस क्या है, यहां होगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम ही है, इससे दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर। तो पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट रूट क्या हो जाएगा, गयो काम से, तो ये क्या हुआ, L स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, L स्क्वायर इंटू ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। बोलिए, और जैसे ही ये लिखेंगे आपको क्या याद आएगा कि अल्फा स्क्वायर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए ये टर्म क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, माइनस L1 स्क्वायर बाय 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है, यहां भी फिर से ये जो अल्फा 1 स्क्वायर है ये नेग्लिजिबल होगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए।
तो ये क्या बनेगा हम लोग का एल स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू एल स्क्वायर। आगे चलिए माइनस L1 स्क्वायर बाय 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस L1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। अब जरा गौर से देखिए एल स्क्वायर यहाँ भी है, एल स्क्वायर यहाँ भी कटा, ये माइनस L1 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी कट गया, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो क्या हो गया ये L1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा टी। तो 2 डेल्टा टी दोनों साइड से गया, इसको इधर भेजिए 4 और अल्फा 1 तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बाय अल्फा 1। क्या कुछ छूट गया क्या? ये एल स्क्वायर छूट गया और ये वाला टर्म को इधर भेज दीजिए तो L1 स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो L1 बाय एल कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 अल्फा बाय अल्फा 1, इसी को K कहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसको नीट वाले लोग, ठीक है, एज अ फॉर्मूला बाद में याद रखेंगे, मतलब जिस दिन एग्जाम होगा ना उसके पहले जब हम लोग पढ़ते हैं कॉपी तो इस पर गौर करेंगे ताकि अगर खुदा न खास्ते यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ तो बस ये टिक मार के आ जाना, ठीक है। जब ये वापस से आईआईटी में रिपीट हुआ ना तो इस बार अल्फा का वैल्यू दे दिया था, अल्फा 1 का वैल्यू भी दे दिया था, तो काट करके और ऐसा दिया था बहुत सिंपल सा, मतलब अल्फा दिया था कुछ 6 इंटू 10 टू द पावर -5 और अल्फा 1 कुछ ऐसा दिया था जैसे मतलब 3 या 1.5 इंटू 10 पावर -5 कट गया, 1.5 से 6 कट गया 4 बार में, 4 चौके 16, 16 का रूट 4 ऐसा दिया था ताकि वो इंटीजर टाइप में कितना आंसर आ जाए 4 आ जाए और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में आप 4 लिख के आ जाए, ठीक है। हम लोग याद करें अगर तो थर्मल एक्सपेंशन में बेसिक के साथ साथ हम लोग ये कहा था आपको थर्मल एक्सपेंशन जो है अपने एप्लीकेशंस के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर सवाल बनते हैं और इनमें से 2 एप्लीकेशन मैंने पहले लेक्चर में कराया था, उसमें डेंसिटी का कैसे चेंज होता है टाइम के साथ, सॉरी डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है वो डिस्कस किया था। मोस्ट ऑफ द लिक्विड का डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, लेकिन वाटर के केस में 0 से 4 में डेंसिटी बढ़ जाता है, 4 के बाद घटता है। 0 से 4 में वाटर में जो डेंसिटी बढ़ता है इस बात को एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज तीसरा एप्लीकेशन, समय है ना अभी, तीसरा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से लिखिए, फिर तीसरा एप्लीकेशन करके आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आज हम लोग तीसरा एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं और तीसरा एप्लीकेशन का नाम है सिंपल पेंडुलम। क्या नाम है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सीलिंग है और सीलिंग से जो सिंपल पेंडुलम का धागा है ये धागा किसी मेटल का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? मेटल का। बना हुआ होता नहीं है मेटल का, ये मेटल का बना हुआ नहीं होता है, मान के चल रहा है मेटल का बना हुआ है। तो अगर इसका लेंथ L है और यहां नीचे एक बॉब बना हुआ है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक धागा होता है उससे एक बॉब बना होता है और वो इस तरह से ऑसिलेट करता है और ऑसिलेट करके क्या एग्जीक्यूट करता है? एसएचएम। क्या एग्जीक्यूट करता है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। इसके टाइम पीरियड को हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है स्कूल के लिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला प्रूफ करिए 2 पाई अंडर रूट L बाई जी हो, ठीक है। जब तक आप लोग एसएचएम नहीं पढ़े हैं तब तक ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करके देख लीजिएगा स्कूल के लिए, अगर स्कूल में एग्जाम होगा तो ये वाला प्रूफ पूछा जाता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L बाय जी होता है। L क्या है? लेंथ, और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए अगर लेंथ चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, मेटल वायर का लेंथ तो चेंज होता है, थर्मल एक्सपेंशन। वुड का अगर बना देंगे तो नहीं चेंज होगा, लेकिन मेटल वायर का तो चेंज होगा और लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा।
यहां पे ध्यान रखिए कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या है, तो यहां जब टेम्परेचर की बात होगा ना तो हम उसको थीटा से लिख देंगे। थीटा से क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। टी से ही टेम्परेचर को भी लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, कौन सा वाला टाइम था कौन सा वाला टेम्परेचर था। तो जहां भी ऐसा कंफ्यूजन होता है वहां हम लोग टेम्परेचर को किससे लिख देते हैं, थीटा से। तो देखिए समझिएगा इधर ध्यान से, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस वायर का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, इस वायर का लेंथ बढ़ेगा, और अगर इस वायर का लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा। बोलो, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब पहले टाइम पीरियड 1 सेकंड था, अब मान लो 1.5 सेकंड हो गया, 1.5 सेकंड हो गया, मतलब जितना देर ये ऑसिलेट 1 सेकंड में कर ले रहा था अब कितने में कर रहा है, 1.5 सेकंड में। तो कहेंगे घड़ी स्लो हो गया कि फास्ट हो गया, घड़ी स्लो हो गया। घड़ी क्या होता जाता है, स्लो, धीरे धीरे, टाइम ज्यादा लग रहा है ना। स्लो किसको बोलते हैं, कोई बोलते ना कि कितना स्लो है यार, कोई काम करने में ज्यादा समय लगे तो क्या बोलते हैं उसको, स्लो हो गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, लोग क्या लिख रहे हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका मतलब लेंथ इंक्रीजेस, इसका मतलब टाइम पीरियड इंक्रीजेस, इसका मतलब स्लो होना, और स्लो होने का मतलब समय को लॉस कर देना कि गेन कर लेना। मान लीजिए घड़ी आपका स्लो हो गया है, मतलब अभी मेरे घड़ी में मान लीजिए मेरा घड़ी स्लो हो गया है, सही में बज रहा है 4, मेरा घड़ी क्या दिखाएगा, 3:30, 3:30 तक दिखाएगा। अगर घड़ी स्लो है तो मुझे क्या लगेगा, अभी 4 बजने में आधे घंटे और पढ़ा सकता हूं, है ना। लेकिन सही में वो आधा घंटा क्या हो चुका है, बीत चुका है, तो लॉस हो चुका है ना वो। तो घड़ी अगर स्लो हो जाता है तो हम लोग कहते हैं टाइम इज लॉस्ट। सेम चीज अगर टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ, जैसा हम लोग का चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बात में डिस्कस करते हैं कि हीट दिए तो एक्सपैंड किया, उल्टा भी होता है, कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कूल करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होता है तो टाइम हम लोग गेन कर लेते हैं। इसलिए जान करके हम लोग घड़ी थोड़ा सा फास्ट करके रखते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि हम लोग को लगे कि अरे टाइम हो गया है निकल जाओ, और इसलिए थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं ताकि रिलैक्स हो जाते हैं। 15 मिनट तो अभी है ना, तो टाइम गेन कर लेते हैं हम लोग घड़ी को फास्ट करके। लेकिन ऐसा दिक्कत होगा तो मतलब एक दिन में तो भले कम टाइम लॉस गेन हो, लेकिन 1 साल की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस गेन हो जाएगा। तो भले एक दिन में 1-2 सेकंड का अंतर पड़ेगा, लेकिन मान लो सुबह, मान लो एक हम खरीद के लाए सिंपल पेंडुलम स्विट्जरलैंड से, और उसको रांची में यूज करें। स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस, 1-8 साल में तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस मेटल का ना बना के किसका बनाते हैं, इनवर का बनाते हैं। इनवर एक एलॉय होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि मेटल के बनाने से क्या दिक्कत होता है, कितना टाइम लॉस या गेन होता है। उस फॉर्मूले पे सवाल पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में एक सवाल पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया, वो दोनों सवाल मैं लिखूंगा। देखिए जल्दी से यहाँ देख लेते हैं, ये जो टाइम पीरियड है इसको लिखेंगे 2π√, और L किसी भी इंस्टेंट पे क्या लिखेंगे, L0 इनिशियल लेंथ, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले इनिशियल टाइम पीरियड को T0 मान लीजिए, इनिशियल टाइम पीरियड को क्या मान लीजिए, तो लेंथ होगा L0/g। जब लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब लेंथ क्या लिखेंगे, L0 × 1 + α∆t, जो कि चेंज टेम्परेचर था उसको मैं थीटा लिख देता हूं। सो व्हाट इज थीटा हियर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, T/T0, 2π कट जाएगा, L0 कट जाएगा, 1 + α∆θ का √, ये बचेगा, और √, का मतलब पावर 1/2 होता है। हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सुनिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1 + x का पावर n, क्या लिखा हुआ है, 1 + x का पावर n। तो यहाँ पे सुनिएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है।
बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। अगर 1 प्लस एक्स का पावर n लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कि ये जो टर्म होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। देखिए यहां लिखा हुआ है 1 और ये टर्म है x। अब मैंने अभी भी बताया था कि आपको अल्फा कितना होता है, किस ऑर्डर में, 10 टू पावर -5 या -6 में। तो ये टर्म 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है। तो उसमें अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, t/t0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखिए कैसे लगाते हैं, 1 प्लस nx हो जाता है। मतलब जो पावर है वो सीधा सीधा x के सामने लिख दीजिए, बस जो पावर है उसको सामने लिख देंगे। तो हाफ अल्फा थीटा, 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो t/t0 -1 कितना हो जाएगा, t माइनस t0/t0। t माइनस t0 को क्या पढ़ेंगे, डेल्टा t/t0, डेल्टा t/t0। अब समझिएगा जरा ध्यान से, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड। क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड। मतलब अगर माना जाए कि 1 सेकंड में अगर t0 हम लोग 1 ले लें तो डेल्टा t कितना होगा, हाफ अल्फा थीटा। बोलो, t0 अगर 1 ले लें तो डेल्टा t कितना होगा, हाफ अल्फा थीटा होगा ना। हम लोग पढ़ सकते हैं इसको कि ये क्या दे रहा है कि पर सेकंड कितना लॉस होता है टाइम, हाफ अल्फा थीटा। अगर इसको 1 ले लेंगे तो डेल्टा टी कितना आएगा, हाफ अल्फा थीटा। और डेल्टा टी क्या है, जो टेम्परेचर, जो टाइम पीरियड चेंज हो गया। तो हम लोग कहेंगे ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं डेरिवेशन इसलिए कराता हूं कि आप ये ना पूछे कि सर ये फाइनली कहां से आया। डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इसलिए सब चीज को ड्राइव करके दिखाते हैं कि रिजल्ट आपको लॉजिकली समझ में आए। तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर पर सेकंड कितना है, या उसी को बोलेंगे टाइम लॉस्ट। सॉरी बार बार बोल दे रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टाइम पीरियड पर सेकंड कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम लॉस्ट और गेन्ड पर सेकंड। और वो कितना होता है, हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो अगर हम पूछे टाइम लॉस्ट और गेन्ड पर आर, अच्छा इतना सेकंड, ये सेकंड में आता है। अगर 1 घंटे में निकालना हो तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहे 1 दिन में निकालने के लिए पर डे, तो इसमें 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3600 गुना 24 ना 86,400 सेकंड होता है। अगर 1 साल में पूछे कितना लॉस या गेन होगा, तो हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा इंटू 86,400 इंटू 365। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखना है, इस फॉर्मूले पे सवाल बनता है। और इसमें 2 सवाल ऐसे बन सकते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल तो ऐसे बन सकता है जो कि आपके सीट में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सवाल कैसे बनेगा, सवाल पूछा है a steel pendulum keeps correct time at 20 डिग्री सेल्सियस। एक स्टील का पेंडुलम है और वो सही टाइम कब बताता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। पूछा है हाउ मच टाइम it will gain or loss per second, how much time it will gain or loss per second, sorry, per day if it is kept at 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा स्टील का दे दिया है कितना, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अल्फा का वैल्यू दे दिया है। तो पर डे पूछा है कितना टाइम लॉस या गेन होगा, तो पर डे के लिए कौन सा फॉर्म लगा देंगे, ये वाला। तो हाफ इंटू अल्फा दिया हुआ है, थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, 20 पे वो सही बता रहा था
और टेम्परेचर कितना हो गया 40, तो 20 का चेंज हुआ, 20 लिखेंगे। थीटा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर इनटू 86,400, इतना सेकंड लॉस हो जाएगा, ये गेन हो जाएगा। अच्छा लॉस हुआ कि गेन हुआ कैसे पता चलेगा, तो यहां मैंने लिखा है देखो, तो टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो टाइम क्या हो गया है, लॉस हुआ है। एक सवाल जेई मेंस में आया था, ये सवाल आप लोग का होमवर्क है, करके आएंगे, ट्राई करके आएंगे, अगर आप लोग से बन गया तो बढ़िया, नहीं बना तो अगले क्लास में हम कराएंगे। जेई मेंस 2016 में आप एंट्रेंस गैलरी वाले टॉपिक में देखिएगा तो ये सवाल डाला हुआ है, देखिए पेज नंबर 50 पे है ये एंट्रेंस गैलरी में तीसरा सवाल, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि एक पेंडुलम क्लॉक है, वो लूज करता है 12 सेकेंड अगर 40 डिग्री पे रहे तो, और गेन करता है 4 सेकेंड अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे रहे तो, ठीक है। तो लिखी दें क्या हम सवाल, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, अगले क्लास में बना के आइएगा। अब पेंडुलम के बारे में दिया हुआ है, लूजेस 12 सेकेंड अ डे एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड गेन्स 4 सेकेंड अ डे एट 20 डिग्री सेल्सियस। Find alpha and temperature at which it gives correct reading, और इसका आंसर है, टेम्परेचर तो है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर है टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और अल्फा है 1.85 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं सॉल्व करने का हिंट दूं तो क्या दिया हुआ है, एक पेंडुलम में ये लॉस करता है 12 सेकेंड एक दिन में। लॉस कब करता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, और टेम्परेचर है कितना 40, मतलब जो ओरिजिनल टेम्परेचर होगा वो 40 से छोटा होगा कि कम होगा, छोटा होगा ना, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, हाफ, छोटा होगा ये कम होगा एक ही चीज होता है, अच्छा ठीक है, हाफ इंटू अल्फा, अल्फा नहीं दिया हुआ है, थीटा क्या है चेंज इन टेम्परेचर, वो हम लोग कितना लिखेंगे 40 माइनस स्मॉल टी, जो भी ओरिजिनल टेम्परेचर था, 40 माइनस स्मॉल टी इंटू 86,400, क्योंकि एक दिन का दिया हुआ है, और उसका वैल्यू किसके बराबर कर देंगे 12 के बराबर। तो इसमें क्या वेरिएबल है, अल्फा और टी, एक क्वेश्चन बनेगा अल्फा और टी में। दूसरा गेन कर रहा है 4 सेकेंड अ डे एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो गेन कब करेगा, जब टेम्परेचर कम होगा, है ना, मतलब 20 जो है वो ओरिजिनल टेम्परेचर से कम है, ओरिजिनल टेम्परेचर हम लोग किसको माने थे, टी को, तो डिफरेंस क्या लिखेंगे टी माइनस 20, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, हाफ इंटू अल्फा इंटू टी माइनस 20 इंटू 86,400 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम सब तो बता ही दिए, तो कैलकुलेट कर लेना, अब हम क्या अगले क्लास में बताएंगे, यही हो गया बस। और इसमें ना ये वैल्यू, इसका जो आंसर होगा वो है 10.368 सेकेंड, इसका आंसर कितना है। अच्छा एक बात और जो बोले हम कि ये मेटल का इसलिए नहीं बनाते हैं, किसका बनाते हैं, मेड अप ऑफ इनवर, इनवर एक एलॉय है, इनवर क्या है, एक एलॉय है जिसका लेंथ टेम्परेचर के साथ नेग्लिजिबली चेंज होता है, लेंथ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इसलिए बनाते हैं ताकि लेंथ वेरी करेगा तो टाइम पीरियड चेंज होते जाएगा, तो बहुत मुश्किलात हो सकती है। जैसे तुम लोग में से कोई लड़का होगा, वो हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएगा, वहां से मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा, ये हम हिंट दे रहे हैं, लेके आना जरूर मेरे लिए, है ना, फिर लाके गिफ्ट में वो सिंपल पेंडुलम यही वाला लाके देगा, स्विट्जरलैंड का बना हुआ, वो ये सोच के आएगा कि मेटल का होगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यहाँ आके बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर कम, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा, तो वो घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, वो एकदम खुश रहेगा, अच्छा आप तो सर डेली क्लास में लेट आएंगे, तब तक हम गप्पा मारेंगे। आप लोग इसका फिजिबिलिटी सोच रहे का,
वो सोच रहा है मन में कि सर हनीमून मनाए जाएंगे तो क्लास थोड़ी करेंगे, होने का तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना। हनीमून मनाने के लिए बड़ा होना थोड़ी जरूरी है, आप लोग का कुछ भी हो सकता है। खैर, क्या इतनी बातें क्लियर है? थर्मल एक्सपेंशन में एप्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एप्लीकेशंस एक एक करके किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं सारे एप्लीकेशन 14-15 एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन एक एक करके अच्छे से लिखूंगा। वो नीट प्रिपरेशन, जेईई मेंस, आईआईटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आखिरी के जो 4-5 होंगे वो आईआईटी के लिए हैं, लेकिन उससे पहले तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग करते रहेंगे हर लेक्चर में। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।